नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही मोस्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान सभा के बारे में। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन है वो कब हुआ था और इस संविधान सभा का जो गठन है वो क्यों किया गया था, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो क्यों किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान को लिखने के लिए इसका जो गठन है वो किया गया था। अब बात आती है कि जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है यानी कि इस सभा का जो गठन है वो किसके तहत हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके तहत हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन में इस मिशन में 3 सदस्य थे। ये जो कैबिनेट मिशन है ये 3 सदस्यीय था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और कई बार ये तीनों सदस्यों के नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस मिशन में जो सदस्य थे वो थे, पहला था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा जो था वो था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे किसमें? कैबिनेट मिशन के अंदर। अब इसने जो ये कैबिनेट मिशन है ये भारत के अंदर आया था 24 मार्च 1946 को। जो कैबिनेट मिशन है ये भारत के अंदर कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। और ये कहाँ आया था? ये आया था दिल्ली के अंदर। कहाँ आया था? ये आया था दिल्ली के अंदर। इसने एक प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव में कई बातें थी। उसमें से जो मुख्य जो बात थी वो थी संविधान सभा के गठन के बारे में। तो इसने जो प्रस्ताव जो पेश किया था वो किया था, प्रस्ताव पेश किया था 16 मई 1946 को। जो कैबिनेट मिशन है इसने एक प्रस्ताव पेश किया था और वो जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था 16 मई 1946 को। और इस प्रस्ताव में कई बातें थी। उसमें से जो मुख्य बात थी वो संविधान सभा के गठन के बारे में। और ये जो प्रस्ताव है ये सभी दलों ने मान लिया था। और मानने के बाद जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 को। जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 को। और ये जो चुनाव है ये हुआ था 296 सीटों पर। कितने सीटों पर? 296 सीटों पर। ये जो चुनाव हुआ था ये हुआ था जुलाई 1946। और ये जो चुनाव है ये 296 सीटों पर करवाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इतनी बातें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन है वो 3 सदस्यीय था। और जो कैबिनेट मिशन है ये भारत के अंदर 24 मार्च 1946 को दिल्ली के अंदर आया था। और ये इसमें जो 3 सदस्य थे वो थे, पहला था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। और इसने एक 16 मई 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था। और उस प्रस्ताव में इसने कई बातें प्रस्तुत की थी। उसमें से जो मुख्य बात थी वो थी संविधान सभा के गठन के बारे में। और उसके बाद में यानी कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 को। और जो चुनाव है वो 296 सीटों पर करवाए गए थे। इसके बाद में क्या हुआ था, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
पहली जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो अध्यक्ष थे ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी बुजुर्ग होने के नाते इन्हें पहली बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे। और वो भी कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक के अंदर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो दूसरी बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष पद के लिए क्या मांगे गए थे? आवेदन मांगे गए थे। और टोटल जो आवेदन आए थे वो आए थे 4। कितने आवेदन आए थे? 4। और इनमें से जो 3 आवेदन हैं ये 3 आवेदन वापस ले लिए गए और एक आवेदन इसमें से बचा था। कितना बचा था? एक आवेदन। और एक बचा था वो था जो बचा हुआ जो आवेदन था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो तीसरी बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। और इसी तीसरी बैठक के जो अध्यक्ष हैं उसको तीसरी बैठक के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जिसको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये क्या थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक के अंदर जो कार्रवाई हुई थी वो हुई थी, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। टोटल जो आवेदन आए थे 4। और इनमें से जो 3 आवेदन हैं ये वापस ले लिए गए थे। और एक जो आवेदन बचा था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और अगले ही दिन यानी कि तीसरी बैठक के अंदर 11 दिसंबर 1946 के दिन तीसरी बैठक हुई थी। और इस जो तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक के अंदर संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर B.N. राव। संविधान के जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे सर B.N. राव। और इसका जो लेखन कार्य है हाथ से जो लिखने वाले थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। जो संविधान को जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। और जो चित्रकारी जो करने वाले जो संविधान पर जो चित्रकारी की गई थी वो की गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के अंदर जो चित्रकारी की गई थी वो की गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। और ये जो संविधान है वो बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर जो पहली बार जो हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम जो हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव, लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और चित्रकारी करने वाले जो व्यक्ति था वो था नंदलाल बोस। और हमारा जो संविधान है वो बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर
1949 को। और पहली बार संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम बार जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे संविधान को जो बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारे संविधान को जो बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और हमारे जो संविधान के अंदर जो कुल जो अनुच्छेद हैं वो है 395। कितने अनुच्छेद है? 395। अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो जब हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान के अंदर जो अनुसूचियां थी वो थी 8। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। अगर संविधान के अंदर भाग की बात की जाए तो जो कुल भाग है वो है 22। अगर हमारे पूरे संविधान का अगर वजन पूछा जाए तो उसका जो वजन है वो है 3 किलो 750 ग्राम। संविधान लिखा गया था उस बुक के अंदर जितने जो पेज थे उसकी बात करूं तो वो थे 251। अगर कुल वेग की बात की जाए तो वो था 63,96,729। कितना था? 63,96,729, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए का इस पर व्यय यानी कि खर्च हुआ था। अगर हमारे संविधान को बनने में कुल अगर समय की बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अनुच्छेद पूछे जाए तो 395। अगर अनुसूचियां जब हमारा संविधान बना था उस समय जो अनुसूची थी वो थी 8, और वर्तमान में पूछे जाए तो है 12। अगर भाग की बात की जाए तो हमारा जो पूरा जो संविधान है वो 22 भाग में बटा हुआ है। अगर हमारे संविधान का कुल वजन पूछा जाए तो 3 किलो 750 ग्राम। अगर पेज की बात की जाए तो वो है 251। और कुल व्यय की अगर बात की जाए तो 63,96,729, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए का इस पर व्यय आया था। हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से यानी कि कुछ जो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। यानी कि जो हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमारे संविधान के 16 जो अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए थे। और शेष जो अनुच्छेद है या पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।